तो आज पूरी टेक्नोलॉजी ड्रोन चली गई। क्या हम रूस से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं? ये बात तो हकीकत है। हमारा सारा हथियार रूस से आया 80%, और हम लोग ड्रोन के मामले में उतने एडवांस नहीं है जितना होना चाहिए। तुर्की पाकिस्तान को बैकअप सपोर्ट दे देता है। अभी सऊदी अरब से पाकिस्तान का समझौता हो गया। ये चट्टा यूक्रेन के इजराइल के डरे पाकिस्तान से समझौता कर लिया। उस रूस को छोटका यूक्रेन ड्रोन के दम पे धूल चटा दिया, फंसा के रख दिया है पूरी तरह से। वायुसेना का बहुत बड़ा स्टेशन है अंबाला कैंट। वायुसेना का भी है, थल सेना का भी है। रेलवे स्टेशन पे लिखेगा अंबाला कैंट, यानी अंबाला छावनी। वहां पे 50-60 हजार फौज रहती है, समझा? कहाँ पे? अंबाला। क्योंकि अंबाला से दोनों जगह पास पड़ जाएगा, इधर चाइना को काउंटर करने के लिए, इधर पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। यहाँ पे तो कौन सा कैंट है भैया? अंबाला कैंट। अंबाला सैनिक छावनी है कि नहीं है? अंबाला सैनिक छावनी है। राफेल जो जहाज आया है उसका बेस स्टेशन कौन है? अंबाला है। तो जो राफेल आके कहाँ रखा गया है? अंबाला में है। अंबाला में राफेल जहाज, अपना राफेल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी तो जो जमाना आ गया युद्ध का, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि ड्रोन में क्या है ना कि कोई मर रहा है, ड्रोन में तो कोई बैठा रहता नहीं है। ड्रोन में तो कोई नहीं बैठा है, गया 10 को फिर बन गया। ड्रोन में क्या भाई, आदमी जैसे एक पायलट मरा तो बहुत झमेला हो जाएगा, एक नया पायलट लाना होगा। पायलट का कैजुअलिटी जो है ना, उसमें कौन चाहिए? ड्रोन में पीछे 20 को फैक्ट्री लगल, एक मरा है 500 बन गया पीछे। पीछे कितनी बड़ी फैक्ट्री लगी है यही डिपेंड करता है ड्रोन में। तो आज पूरी टेक्नोलॉजी ड्रोन चली गई। क्या हम रूस से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं? ये बात तो हकीकत है। हमारा सारा हथियार रूस से आया 80%। उस रूस को छोटका यूक्रेन ड्रोन के दम पे धूल चटा दिया, फंसा के रख दिया है पूरी तरह से। और हम लोग ड्रोन के मामले में उतने एडवांस नहीं है जितना होना चाहिए। बैरेटो ड्रोन उसका क्या नाम है, तुर्की का बहुत स्ट्रांग है। और तुर्की पाकिस्तान को बैकअप सपोर्ट दे देता है। अभी सऊदी अरब से पाकिस्तान का समझौता हो गया। ये चट्टा यूक्रेन के इजराइल के डरे पाकिस्तान से समझौता कर लिया। इजराइल के डरे, इजराइल बड़ी मार मारा है पूरा। 57 मुस्लिम देश को ढोलक बजा दिया हुआ पे। कतर को मारा है ढम, इधर से यमन बोला ढम, ईरान बोला ढम, डे डम डमाडम डम बजा रहा है यहाँ पर। कोई नहीं, ईरान जवाब दिया था ठीक ठाक, लेकिन मार के उसके परमाणु बम के ठिकाने में तूर दिया। फिर ईरान धीरे से फोन कर दिया, तुम मत मारो नहीं तो तुम्हारा परमाणु बम का ठिकाना उड़ा देंगे। ईरान ठंडा हो गया। ईरान देख रहे हैं शांत हो गया कि नहीं? 57 देश बेचारा लुंगी पहन के भाग गया। हम बोलते हैं तो कहते हैं लोग कि खराब लग रहा है। भाई खराब लगे वाला हम बतिए बोल रहे हैं, खराब न लगे तो दिक्कत है। हम ही कहते हैं कि तुम कोनो लायक नहीं हो। 57 हो, भीड़ हो तुम लोग, जनगणना के काम में आओगे। कुछ नहीं कर पा रहे। उनमें से इजराइल बेचारा कतर के लुंगी में आग लगा दिया। कतर ने 8,000 करोड़ का जहाज गिफ्ट दिया था किसको? अमेरिका को। 8,000 की 15,000 करोड़ का जहाज गिफ्ट दिया था कि इजराइल से हमको बचा लीजिएगा। और कतर में घुस के इजराइल मार दिया। अमेरिका कह रहा है कि इजराइल को कि मत मारना, कह कि अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो फिर मारेंगे। कतर बेचारा टेंशन में है। और सब हम बोलते हैं तो गुस्सा आ जाता है। हम कहते हैं जितना में हो उतने में बोलो। हम भारत से प्रेम करते हैं, लेकिन हम हमेशा ये बात कहते हैं कि तकनीक में हम चाइना से बहुत पीछे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमको चाइना से प्रेम है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने पे ध्यान देने की जरूरत है। कभी हम बोले कि हम लोग अमेरिका से आगे निकल गए हैं? हमेशा आप लोग को बोलते होंगे कि हम लोग चाइना से तकनीक के मामले में बहुत पीछे रह गए। नहीं समझे कि हम 57 की तरफ फोंकते हैं कि हम 20 गुरु हैं। कभी हमारा सुने हो? 57 गए 57 में